कलयुग का समय है, इसमें संगठन ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। पार्टी का जो संगठन है उसको लकवा मार गया है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को और किस तरह से आप अपने संगठन को देखते हैं? देखिए, कहते हैं कि भाई जो कलयुग का समय है, इसमें संगठन ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। और संगठन, ठीक कहा आपने कि जब भी संगठन में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चाहे कितना ही छोटे से छोटा संगठन हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा संगठन हो। हम तो ये कहते हैं कि आप जनरल असेंबली से लेके देकर एक छोटी सी गांव की पंचायत तक भी आ पाएंगे तो भी कहते हैं संघ शक्ति कलयुग है। मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए, संगठन को हमेशा ही ताकतवर बनाना चाहिए। और वी ऑल मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स कि ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन मजबूत होगा तो आप लोगों की समस्याओं को ध्यान से देख सकते हैं, आप अच्छी तरह की नीतियों को लोगों तक ले जा सकते हैं, आप जितनी विकास संबंधी समस्याएं उसको भी ध्यान से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल का समय, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति को दिशा निर्देश की ज़रूरत है। मैं तो बहुत बार ये बात भी कही है कि वी मस्ट हैव द ट्रेनिंग कैंप्स, और हम अब आरंभ करने के लिए भी कहेंगे अपने शीर्ष नेताओं से भी और सभी से कि हमें अपने ट्रेनिंग कैंप्स को शुरू करना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूँ, और जब तक हमें ट्रेन नहीं करते, जब तक हमें ठीक तरीके से तैयार नहीं किया जाता, तो हम कभी भी, चाहे वो शांति का समय हो, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे वो किसी प्राकृतिक आपदा का समय हो या कोई और आजकल के युग में बहुत समस्या आती रहती हैं, किसी भी प्रकार के लिए हमेशा वी मस्ट ट्रेन आवर मैन पावर। तो ट्रेनिंग कैंप्स हम लोगों को आरंभ करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी ये ट्रेनिंग कैंप शुरू किए गए, और जब ये इट वाज ए गुड ऑर्डर कि लोग राजीव जी का अभी तक भी बताते रहते थे। देखो मेरे पास जो पुराने हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं कि देखिए हमने ये ट्रेनिंग कैंप किए थे, किस वक्त हम सवेरे आते थे, कैसे जागते थे, कैसे सभी लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, फिर हमें कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताया जाता था। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज भी हमें इसकी ज़रूरत है और इसे ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।